राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 40 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये हमारा अस्तर है और सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें अस्तर को किस प्रकार से रखना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बॉर्डर वाला पार्ट नीचे की ओर रखें, यानी कि साइड में ना रखें। इस तरह से हम इसे नीचे की ओर रखेंगे, इससे हमारा अस्तर जल्दी से फटता नहीं है। अब ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, तो इस तरह से हमें कितना कपड़ा रखना है यह हमें जानना है। तो दोस्तों 40 का फोर्थ पार्ट कितना होता है? 10 इंच, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस 10 इंच में 2.25 इंच हम प्लस करेंगे, यानी कि 12.25 इंच का कपड़ा आपको इस तरह से लेना है, तो आपका 40 के लिए पूरा कपड़ा टोटली निकल आएगा। यहाँ देखिए हमने इसको ऐसे रखा और 12.25 के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे सेट कर लिया है। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट और यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट, क्योंकि अगर हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट निकाला तो हमारी लंबाई में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बैक पार्ट के आर्म होल के बगल से हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको लंबाई लेनी है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके रखना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच की लंबाई बनाने वाले हैं। 15 के लिए हमने यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई का देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है, और यहाँ पर हमने एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर ली है। अब गला और शोल्डर लेना है, तो गला आपके गले की लंबाई के हिसाब से शोल्डर की चौड़ाई निकाली जाएगी। यानी कि अगर आपने बड़ा गला बनाना है तो ये कपड़ा आपको कम रखना है, अगर आपको छोटा गला बनाना है तो ये कपड़ा आपको ज्यादा रखना है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 5.5 गला, और शोल्डर हम ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच का, जिसमें हमने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच की, और बाकी का 2.5 हमारा बच रहा है शोल्डर। इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब हम ये 10 इंच से ज्यादा का गला बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगाया आधा इंच का। फिर ये वाला जो हमारा लास्ट वाला निशान है, यहाँ पे हमने स्केल को ऐसे तिरछा रखते हुए और एक निशान लगा दिया। देखिए हमारा शोल्डर को इस तरह से डाउन हुआ है। अब हमने आर्म होल की लंबाई रखनी है, जो कि है 6 इंच की। लीजिए हमने यहाँ पर 6 इंच ऐसे निशान लगा के अब इसको इस तरफ से मोड़ देना है। अब जब हम इसको यहाँ मोड़ेंगे तो साथ ही साथ हम यहाँ पर फिटिंग का भी निशान लगाएंगे। 40 साइज का चौथा भाग होता है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच की फिटिंग लगाएंगे। और इस वाले भाग में आपको लूजिंग नहीं देनी है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लगाते हुए इस तरह से निशान को ड्रॉ कर दिया है। अब साथ ही साथ हम कमर का भी निशान रख लेंगे। तो कमर है इनका 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच, लेकिन बैक पार्ट में हमको डॉट लगाना है, तो हमने 1 इंच इसमें जोड़ दिया। तो हमारा फिटिंग का जो निशान कहलाएगा वो होगा 9 इंच पर, फिर 1.5 इंच पे हो जाएगा मार्जिन। इस तरह से हमारे कमर और चेस्ट दोनों के निशान यहाँ पर लग गए हैं, और दोनों में हमने कुछ ऐसे लाइनें खींच दी हैं। ये जो पहली लाइन है इसमें सिलाई जाएगी और इससे कटिंग आएगी। अब कटिंग और फिटिंग दोनों तो यहाँ पर हो चुका है। अब चलिए आपको आर्म होल बताते हैं। ये रखा हमने इस तरह से मेजर टेप, और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, तो यहाँ का निकल आया सेंटर मार्क। इसी तरह से हम लंबाई का भी निकालेंगे सेंटर मार्क। ये देखिए हमने लंबाई का भी सेंटर मार्क निकाल लिया है। अब इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 40 साइज में आपको 1.2 का निशान लेना है। कितना? 1.2 का निशान आपको यहाँ पे लेना है इस तरह से। फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पर बहुत ही इजीली हमारा आर्म होल बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वाला मेथड आपका हर जगह नहीं चलेगा। कभी कभी किसी भी क्लाइंट का आर्म होल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप इस आर्म होल को कम और ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस वाले निशान को कम और ज्यादा में आप इसे मोड़ सकते हैं और गोलाई को इस तरह से बना सकते हैं। ये आर्म होल हमेशा एडजस्ट करने का तरीका होता है, तो इसको आप अपने तरीके से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब चलिए हम गले की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर में जो हमें सिलाई लगानी है उसका हम ऐसे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम गले की लंबाई निकालेंगे। अगर हम ये निशान निकाल देते हैं तो इससे हमारे गले की लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने 11 इंच की लंबाई को निकाला है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम 10 से ज्यादा का बनाएंगे, तो ये देखिए 11 पे हमने ऐसे निशान रखते हुए और एक सीधी लाइन इस तरह से हमको यहाँ पर लगा देनी है, और हमने यहाँ पर क्रॉस भी बना दिया।
अब हमें इसको गोल गला बनाना है, तो 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया, 1.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया और आधा इंच हमने यहाँ पर मार्क किया। तो ये हमारा प्रॉपर यू शेप बनके तैयार हो गया है। अब हमें टक्स लगानी है, तो अगर हमने टक्स को सही तरीके से लगाया है तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जब पकड़ अच्छी हो जाएगी तो यहाँ से कंधा हमारा नहीं गिरेगा। तो जो हमने 2.5 इंच का शोल्डर लिया था उसका हमने इस तरह से लिया सेंटर मार्क और ये निशान लगा दिया। अब इस निशान से यहाँ तक का आपको गैप मेजर कर लेना है। जो भी आपका गैप निकल के आएगा उसमें आप ऐसे निशान लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो उसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि उस निशान के बाद ही डॉट की लेंथ जाएगी। अब हमने यहाँ पर डॉट की लेंथ 5.5 इंच रखी है, क्योंकि हमारे ब्लाउज की लेंथ 15 इंच की है। इस तरह से हमने 5.5 पे निशान लगाने के बाद 2 इंच पे हमने सीधा निशान ऐसे लगा देना है, ये देखिए। और 2 इंच में आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से हमने कपड़ा कवर किया। 2 इंच पे हमने सिलाई को सीधा करना है और उसके बाद हम सिलाई को ऐसे तिरछा करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये डॉट तैयार हो गया है। अब आता है एक खास स्टेप, जिससे हमारा बैक पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, इसमें हमने आधे का ऐसे निशान लगा दिया। फिर जहां तक हमारा डॉट है वहीं तक हमने इस तरह से मार्क किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट यहाँ पर डन हो चुका है। अब चलिए हम आपको फ्रंट पार्ट भी बताते हैं। तो इसको हमने इस तरह से चिपकाया है, और जैसा कि हमने आपको कहा था कि बैक आर्म होल के बगल से हम फ्रंट आर्म होल का गला और शोल्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन देंगे, जो हो जाएगा हमारा आई हुक का मार्जिन। तो लीजिए हमने यहाँ पर आधा इंच कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम लंबाई नाप लेंगे, हमें कितनी लंबाई चाहिए है। 15 इंच बन के चाहिए है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 17 इंच पे निशान लगा देना है। ये देखिए 17 इंच में निशान लगाया। इसके बाद आप देख सकते हैं इतना कपड़ा बच रहा है। तो ये कपड़ा क्यों बर्बाद जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से नीचे की ओर ये देखिए 2 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा दिया है, और यहीं से हम गला और शोल्डर बना देंगे। ठीक है, यहाँ हमने 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम देखिए लंबाई हमारे पास ज्यादा है, जो ज्यादा पट्टी निकलेगी उसको कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ पर हम 5.5 गला और शोल्डर लेते हैं, जैसा कि हमने पहली बारी में लिया था, यानी कि बैक पार्ट में। और देखिए 5.5 गला और शोल्डर हमने यहाँ पर ले लिया है, और 3 इंच का हमने गला रखा था, बाकी 2.5 का हमारा शोल्डर था। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर इस तरह से डाउन होगा 0.25। इसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच आर्म होल का लेंथ रखेंगे, यानी कि आर्म होल की लंबाई हमने यहाँ पर 6 इंच की इस तरह से लगा दी है। अब ये क्रॉस हमारा इस तरफ चला आएगा निशान। तो इस निशान में अब हमको फिटिंग लगानी है। तो बैक पार्ट में हमने जो फिटिंग लगाई थी टोटल 10 इंच की लगाई थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमको फिटिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, 2 पॉइंट ऐड करना है, यानी कि 10.25 इंच की हमारी यहाँ पर फिटिंग जाएगी। और जो हम फिटिंग लगाएंगे वो आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद ही लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग को लगा दिया है। अब हम ये निशान सीधा करेंगे। हम फ्रंट पार्ट में अभी कमर का निशान नहीं लगा रहे हैं, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कमर का निशान बेल्ट में लगाएंगे, जिससे हमें आई हुक मतलब बेल्ट वाला डॉट मिल जाता है। इसके बाद ये जो कपड़ा बचा ये हमारा हो गया मार्जिन। अब चलिए यहाँ पर हम आर्म होल बनाते हैं। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा सा खास होता है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर का हमने सेंटर मार्क लिया। अब हम यहाँ लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेंगे कुछ ऐसे, ये हमने यहाँ का भी ले लिया। अब यहाँ से यहाँ हम 1 इंच का निशान रखेंगे, जबकि बैक पार्ट में हमने 1.2 का रखा हुआ था। ये हमने 1 इंच का ऐसे निशान रख दिया है। अब इस निशान पे हमको 1 इंच का चौथा हिस्सा अंदर की ओर ऐसे निशान लगाना है। अब यहीं पर खास टिप्स आता है कि आपको यहाँ से यहाँ कैसे कनेक्ट करना है। ये हमने स्केल को ध्यान से देखिए इस तरह से रखा है, और यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा दिया, तिरछा निशान हमने लगाया है। इसके बाद हम इसको ऐसे डॉट करेंगे और इसको क्लियर तरीके से मिला देंगे। आप एक बार ये आर्म होल जरूर ट्राई करिएगा। इस तरह के आर्म होल बनाने से आपको हाथों में खिंचाव नहीं होगा। अब चलिए हम गला बनाते हैं। गला बनाने के लिए ये जो शोल्डर है इसकी जो हमें सिलाई लगानी है इसको हम मार्क कर देंगे। इसके बाद हम 6 इंच गले की लंबाई रख रहे हैं। आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप हमको लिख के जरूर बताइएगा। और इस तरह से हमने 6 इंच की लंबाई का यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। अब हमें इसमें गोल गला बनाना है, जिसके लिए हम 1.5 बाई 1.5 का ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच हमने इस तरफ निशान लगाया, एंड यहाँ से 1.5 इंच हमने इस तरफ निशान लगाया,
एंड सेंटर पे यानी कि ये जो कॉर्नर है इसमें हमने आधा इंच का ऐसे निशान लगाया और यहाँ से यहाँ हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो गला और आर्म होल हमारा बन गया है। अब बारी आती है बेल्ट को मार्क करने की। तो 15 इंच का ब्लाउज है, 13 इंच की यहाँ पर बेल्ट है, तो 13 पे जब बेल्ट है तो हम मार्किंग करेंगे 14 इंच पे। लीजिए 14 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा के एक सीधी लाइन कुछ इस तरह से बना दी है। सीधी लाइन तो हमारी बन गई है, लेकिन हमें इसमें एक शेप डालना है, जिसके लिए हम यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों को हम इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम 1 इंच का चौथा हिस्सा मार्क करेंगे एंड यहाँ पर भी हम 4 इंच को मार्क करेंगे, फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, तो यहाँ पर हम एक स्टेप आपको बताने वाले हैं जिससे हमारा बेल्ट ऊपर की ओर नहीं जाएगा और साथ ही साथ बेल्ट में फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। ये जो आई हुक वाला लाइन है यहाँ पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और ये फिटिंग वाला लाइन पे भी मेजर टेप को ऐसे रखा और इनको फोल्ड करके हमने यहाँ पर ले लिया है सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में 1 इंच का चौथा हिस्सा नीचे की ओर आपको ऐसे मार्क करना है, फिर आप इनको ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हमारी बेल्ट का आकार यहाँ पर हो चुका है। आप इस तरह से बनाइएगा, आपको लंबाई में कभी भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमें बेल्ट की लेंथ निकालनी है, तो बेल्ट हमारी जो है वो 2 इंच की बन के तैयार होनी है, तो हमें इसके लिए 2.5 इंच का कपड़ा लेना है। 2.5 का क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे आधा इंच चलेगा और यहाँ पे हम अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच की मार्क करने के बाद कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद बेल्ट में आपको जितना मार्जिन चाहिए वो आधा एक वो आप अलग से मार्क कर लीजिएगा। और ये जो हम क्रॉस लाइन कर रहे हैं ये हमारा अधिक कपड़ा है, इसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बेल्ट में कमर का निशान लगाते हैं, जो कि है 8 इंच, यानी कि 32 इंच की कमर है जिसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। ये देखिए यहाँ पे हमने कमर की फिटिंग ऐसे लगा दी। अब इस वाले में हम 8.25 पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड किया हुआ था। ये हमने 8.25 पे लगा के और एक ऐसे तिरछा निशान लगा दिया। ये हो गई हमारी कमर की फिटिंग। लेकिन इसी फिटिंग से हमें बेल्ट वाली डॉट मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने बेल्ट वाली डॉट सही नाप से लगाई है तो आपका कंधा नहीं गिरेगा, मतलब नहीं गिरेगा। तो कैसे हम ये जो ट्रिक बताने वाले हैं ये आप हर साइज के ब्लाउज में यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कमर का फिटिंग दे दिया है, इसके बाद हमने ये जो चेस्ट का फिटिंग दिया हुआ था, इन दोनों के बीच में ये जो गैप निकल के आया इसे हम नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 इंच का हमारा गैप निकला है। फिर जो हमने 4 इंच का यहाँ निशान लगाया था उसके आगे हमने 2 इंच का यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है और इनका हमने लिया सेंटर मार्क और इस सेंटर मार्क में ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगा के और ये बना दिया क्रॉस और ये हो गया हमारा बेल्ट वाला डॉट। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा तो आपका कंधा नहीं गिरेगा। अब इसके ऊपर हमने 1.5 इंच ऐसे मार्क किया है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा अटैक पॉइंट। अब इसी से हमारी सारी डॉट निकल आएंगी। इसमें हमने इस तरह से मेजर टेप को रख के आई हुक की तरफ भी 1.5 इंच पे ऐसे मार्क लगा दिया और 1.5 इंच पे हमने इस तरफ मार्क लगा दिया। ये जो हमारा आई हुक वाला है इधर तो हम ऐसी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये निकल आया हमारा आई हुक का डॉट और जिसमें हमने सिलाई में सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का कपड़ा कवर करना है, लेकिन हमें ये वाला डॉट यहाँ पर कैसे बनाना है। तो गाइज यहाँ पे हम 1 इंच इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने डॉट तैयार किया ये 1 इंच का निशान इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब इसमें हमें 1 इंच का चौथा हिस्सा कपड़ा सिलाई में देना है, तो उसको हम ऊपर की ओर से इस तरह से देंगे और ये देखिए ऐसे तिरछा करते हुए हम यहाँ पे कवर कर देंगे। अब बारी आती है आर्म होल वाले डॉट की, जो कि होता है बहुत ही कठिन टॉपिक, अगर समझ में आ जाए तो होता है सबसे सरल टॉपिक। ये जो हमारा कॉर्नर है इस कॉर्नर से अंदर की ओर हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है। फिर मेजर टेप को हमने इस तरह से रखा है, इस निशान को भी टच किया और उस डॉट को भी टच किया और 1.25 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाने के बाद ये वाली लाइन पे हमने ऐसे कपड़ा का निशान लगा दिया और इसमें हमारा सिलाई में जो कपड़ा जाएगा वो जाएगा 1.25 इंच का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये 4 डॉट का 40 साइज का पूरा पैटर्न समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।